स्टार्ट। यह विचित्र बात है कि एक ओर सरकारी महंगाई को नियंत्रण में रखने का दावा करती है तो दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सीधा असर आम आदमी पर जरूरी खर्च में कटौती और आर्थिक परेशानियों के रूप में देखने को मिल रहा है। जब आय के साधन सीमित हों तो आम आदमी को यही अपेक्षा होती है कि जरूरी वस्तुओं के दाम उसकी पहुंच में हो ताकि परिवार के भरण पोषण का संकट पैदा न हो। मगर हाल के वर्षों में आमदनी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई मार्च में बढ़कर 3.4% हो गई, जबकि फरवरी में यह 3.2% के स्तर पर थी। खबरों के मुताबिक पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न संकट के कारण खुदरा महंगाई में वृद्धि हुई है। मगर सवाल है कि अगर सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित या स्थिर करने के लिए उचित कदम उठा रही है तो फिर महंगाई में उछाल कैसे आ रहा है। पैरा। यह बात छिपी नहीं है कि देश में सामाजिक स्तर पर आर्थिक असंतुलन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। रोजगार और आय के मामले में देश की बड़ी आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। आमदनी में स्थिरता और घटती क्रय शक्ति की स्थिति में जब आवश्यक वस्तुओं पर आम लोगों का खर्च थोड़ा भी बढ़ता है तो उनके लिए परेशानियां पैदा होना स्वाभाविक है। दरअसल मार्च में महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा रहा। खुदरा महंगाई से इस बात का पता चलता है कि उपभोक्ताओं की खपत और खर्च की स्थिति क्या है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक अपनी नीति तय करते वक्त खुदरा महंगाई को ही आधार बनाता है। सरकार का दावा है कि खुदरा महंगाई अभी रिजर्व बैंक के 4% के औसत अनुमान से नीचे बनी हुई है। मगर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर महंगाई दर 4% के दायरे से ऊपर जाती है तो फिर कर्ज के सस्ता होने की उम्मीद भी कम हो जाती है। पैरा। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में फरवरी की तुलना में महंगाई दर का बढ़ना पश्चिम एशिया संकट के शुरुआती प्रभाव का संकेत है, यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का मोर्चों से फिर से खुलना और यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो आवश्यक वस्तुओं के दाम किस तेजी से बढ़ेंगे इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में आलू, प्याज और कुछ दालों की कीमतों की महंगाई दर घटी है, लेकिन सोने चांदी के आभूषण, नारियल, टमाटर और फूल गोभी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई। बिजली, गैस और अन्य ईंधन श्रेणी में खुदरा महंगाई मार्च में 1.65% रही, जबकि फरवरी में यह 1.52% के स्तर पर थी, यानी आम लोगों के लिए राहत कम और मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी है।
यही नहीं, शहरी इलाकों में 3.11% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.63% रही, जहां रोजगार और आय के साधन सीमित होते हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय नहीं किए तो आने वाले दिनों में यह संकट और ज़्यादा गहराएगा। पैरा। हिमाचल प्रदेश को शांति प्रिय राज्य माना जाता रहा है, मगर पिछले कुछ वर्षों से यहाँ अपराध और नशीले पदार्थों का जाल जिस तरह से फैल रहा है वह गंभीर चिंता का विषय है। खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती लत इस समस्या को और गहरा कर रही है। मंडी जिले के सरकाघाट में सोमवार को मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। कॉलेज जा रही एक छात्रा की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई और हमलावर मौके से फरार हो गया। खबरों के मुताबिक आरोपी वारदात के वक्त नशे की हालत में था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल है कि आखिर समाज में कानून का खौफ और मानवीय मूल्य क्यों खत्म होते जा रहे हैं। जाहिर है कि इसके पीछे सुरक्षा एजेंसियों का ढुलमुल रवैया और लापरवाही भी जिम्मेदार है। पैरा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमीरपुर जिले में भी पिछले साल नवंबर में ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। नशे की हालत में एक किशोर ने खेत में काम कर रही महिला पर दराती से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कुछ दिन बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सरकाघाट में हुई वारदात के पीछे क्या कारण थे, इसका पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है। सवाल है कि अगर आरोपी को इस कदर नशे की लत थी तो उसके परिवार या आस पड़ोस के लोगों ने समय रहते इस संबंध में पुलिस या किसी अन्य संस्था को सूचना क्यों नहीं दी। इसमें दो राय नहीं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक मोर्चे पर भी काम करने की ज़रूरत है। पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि अपराध का कारण बन रहे नशीले पदार्थों के अवैध कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। संपूर्ण।